रखने का समय नहीं दिया गया, पर्याप्त सबूत रखने का समय नहीं दिया गया। एकदम सर्वेक्षण का आदेश होता है और उसके बाद तत्काल वहां टीम पहुंचती है और सर्वेक्षण के लिए आगे प्रक्रिया करती है। ऋषभ भाई मुझे 10 सेकंड मैं एक लौटूंगा मिनट रत्नेश जी, अभी नहीं। मैं लौटूंगा इस सवाल, मैं छोड़ के जा रहा हूं इस सवाल आप पर। मेरे संग आरिफ हबीब जी हैं। जो कुछ प्रकरण हुआ संभल में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं विपक्ष के रूप में, और आखिरकार क्या वो आवाज थी जिसको दबाया जा रहा है, जो आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, सभी को मेरा नमस्कार। ऋषभ जी, सवाल और जवाब का एक समय तय कर दीजिए। भाषण देने के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आते, भाषण देने के लिए हम लोग रोज मंच सजाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ प्रवक्ता जो है वो डेकोरम मेंटेन नहीं करते हैं, वो भाषण देने लगते हैं। देखिए, देश की संसद सर्वोपरि है, न्यायालय के भी ऊपर है ना? मानते हैं इस बात को? रत्नेश जी जी शायद नहीं मानते हैं, इसीलिए इसीलिए जो है ये बातें कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने जो लोकसभा के अंदर इनके संविधान को हटा देने की बात को हम लोगों ने जागृत किया था लोगों को, वो आज भी चली आ रही है। ये अलग बात है कि कटो बटो ये वो करके ये लोगों को अपने पाले में कर लें, कुछ थोड़े बहुत लोगों को। देखिए, मैं 3-4 बातें कहूंगा जो संविधान से है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी धर्म के दूसरे पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। क्या देश की न्यायालय संसद भवन से भी बड़ी हो गई है? मेरा सवाल है, इसका जवाब चाहिए मुझे। क्या देश की न्यायालय या देश की जिले की न्यायालय धर्म जो हमारी संसद है, जहां से कानून बन के निकलता है, जहां संविधान की पूजा होती है, जहां लोकतंत्र की रक्षा की कसमें खाई जाती हैं, क्या उससे बड़ा हो गया है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जब बाबरी मस्जिद और रामचंद्र भूमि का मामला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक अपवाद है। इसके बाद फिर कोई भी मंदिर और मस्जिद इस तरीके से नहीं उठाए जाएंगे ये मामले। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट को भी मैं अपने खुद के फैसले को याद दिलाना चाहूंगा और संज्ञान लेने के लिए कहूंगा कि ऐसे मामलों को संज्ञान लेकर के अपनी कस्टडी में लेकर के उसको निस्तारित करें। तीसरी चीज, आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि हमारा आंदोलन राम मंदिर तक था और हर मस्जिद में आप शिवलिंग और मंदिर मत ढूंढिए। अगर आप हर मस्जिद में शिवलिंग और मंदिर ढूंढने लग जाएंगे तो देश का ताना बाना सामाजिक टूट जाएगा। ये आरएसएस प्रमुख ने कहा था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह की फर्जी वाले की साजिश कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो व्यक्ति वकील है इस केस में, वही व्यक्ति बनारस में भी वकील है, वही व्यक्ति कई जगहों पर वकील है, और वो अधिवक्ता साथी जो है उनसे भी ये पूछना चाहिए कि आप ये मामले कहां से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। उन्होंने कई जगहों पर इस तरह के केस दायर किए हैं। वहां पर अदालतों ने जब लोअर कोर्ट उसको नहीं संभाल आरिफ पाई तो जी, उन्होंने जिला सत्र को आपका सत्र आपके जो न्यायालय वाजिब सवाल हैं वो हम पटल से रखेंगे, लेकिन किसी के को प्रोफेशन के ऊपर सवाल उठाना ये कहाँ तक लाजमी है? ये तो भाई, अगर कोई मेरी बात केस सुनो, में मैं लड़ क्या रहे कह रहा हैं तो हूँ। जाहिर सी मैं बात उनके है, प्रोफेशन पे उनका सवाल प्रोफेशन नहीं है। कर इनके सवाल मैं अपने, उनके मैं एक प्रोफेशन नोट पे कर रहा सवाल हूँ, नहीं इनके कर सवाल ऋषभ भाई, मैं इनके सवाल नोट भी मैं कर रहा लौटूंगा हूँ। रत्नेश जी आपके पास लौटूंगा, पहले आरिफ जी अपनी पूरी बात रख लें, फिर मैं आपके पास हाँ, मैं लौटूंगा। नोट कर जी रहा आरिफ हूँ। जी, आप अपनी बात के। 5वां सवाल है मेरा इनका। मैं किसी के प्रोफेशन पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं किसी के प्रोफेशन पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वही वकील साहब और भी मामलों में वकील हैं, और वहां पर जो मुकदमे दायर हुए कोर्ट में, वो अगर निचली अदालतों ने उनको नहीं सुना तो ऊपर की जी अदालत में चला गया या हाई कोर्ट में चला गया। वहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद तब जाकर के सर्वे का आदेश होता है। अच्छा, अब आ जाइए, न्यायालय ने चूक कहाँ किया है, यह जांच का विषय है। अब जी दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब 19 नवंबर को कैला देवी मंदिर के महंत जी ने मुकदमा दायर किया और कोर्ट ने एक पक्षी आदेश किया, पहली बार जब सर्वे की टीम गई थी
तो मस्जिद कमेटी के लोग और वकील भी साथ में थे, तब तो कोई बात नहीं हुई। बात बिगड़ती कहां से है? बात बिगड़ती है एक बार भी सर्वे का आदेश आता है और प्रशासन कोई होमवर्क नहीं करता है। मैं कई जिला शांति समिति का मेंबर हूं। हमारे यहाँ जब बाबरी मस्जिद का, राम जन्म मंदिर का फैसला आ रहा था, दिनेश कुमार सिंह यहाँ पर डीएम से जो रिटायर हो गए, उन्होंने दोनों पक्षों के लोगों को, जिले के शांति समिति के लोगों को लेकर के बैठकें की, हर थाने पे बैठकें हुई। बैठकें होने के बाद दोनों पक्षों को सहमति बनाई गई। बनाने के बाद तब जाकर के फैसला आया और रात भर हम लोग गुजार रखे रहे कि पूरे देश में, पूरे जौनपुर में कहीं कुछ नहीं होना चाहिए अपने जिले के अंदर। और हम बिल्कुल आरिफ हबीब जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं आपके कुछ सवाल और जो मेरे जो सवाल थे उनका जवाब लूंगा।